नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है और उसे जिंदा रहने के लिए अ, सभी दोस्तों की ज़रूरत होती है, परिवार की ज़रूरत होती है, समाज की ज़रूरत होती है। लेकिन केवल मनुष्य ही सामाजिक रूप से जीना चाहता है ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे भी एक समाज का हिस्सा होते हैं। उनको भी रहने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए, जिस भाषा से वो संवाद करते होंगे, पर उनको भी एक दूसरे का साथ चाहिए रहता है। तो आज जो मैं आपको जो कुछ बताने वाली हूँ वो एक वैज्ञानिक प्रयोग हुआ है, किया गया है, और एक सफल प्रयोग है। और वो प्रयोग हमें ये सिखाता है कि यदि पेड़ पौधों को यदि साथी की ज़रूरत है तो हम तो इंसान हैं, तो हमें अकेले जीने की आदत ही नहीं डालना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज के एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत सुंदर बगीचा था, फूलों पेड़ पौधों से लदा हुआ था। हमेशा वहाँ हरियाली छाई रहती थी। और वो जो माली था वो भी बहुत जैसे अपन बच्चों की देखभाल करते हैं वैसे वो पेड़ पौधों की देखभाल करता था। एक दिन उस बगीचे का मालिक आया, पूरा बगीचा देखा, तो उसने कहा कितने दिन हो गए ये बगीचे में कुछ फेर बदल नहीं हुआ है, तो ऐसा करो, कुछ पौधे इधर रखो, कुछ उधर रखो, कुछ पौधों की रचना में तब्दीली करो, तो क्या होगा कि एक नयापन दिखेगा। तो माली ने कहा ठीक है, मैं करूँगा। और दूसरे दिन माली ने क्या किया कि कुछ ज़्यादा गहरे रंग के पत्तों के पौधे रहते हैं वो एक तरफ लिए, कुछ अलग रंग बिरंगे जो पत्ते रहते हैं वो एक तरफ रखे। इस तरह उसने अपनी समझ के अनुसार, और पेड़ पौधों की उनकी ऊंचाई या उनकी जितने फैले हुए हैं उनके रंग हैं, उस हिसाब से उसने उस बाग की एक नई रचना की। ये सब करते हुए एक पौधा काफी बड़ा और हरा भरा था, वो एक कोने में रह गया। और रात काम करते करते माली भी थक गया था, उसको भी ध्यान में नहीं आया, और वो पौधा वहीं उस कोने में, एक कोने में बिल्कुल अलग रह गया। उसके बाद रोज माली पानी डालता था, सब पेड़ पौधों का रख रखाव करता था। उस पेड़ के पास भी, उस गमले के पास भी जाता था, उसको भी करता था। लेकिन उसको ये ध्यान ही नहीं आया कि इसको भी उठा के इन पौधों के साथ रखना चाहिए। उस बगीचे में उस परिवार के बच्चे हैं, वो शाम को खेलने आते थे। एक 10-15 दिन हो गए, तो शाम को जब बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चा जब खेलते खेलते उस पेड़ के लुका छिपी खेल रहे थे, तो उस पेड़ के पीछे छुपा, तो उसने देखा कि उस पेड़ की पत्तियां थोड़ी सी मुरझाई हुई हैं, और पेड़ ऐसा सूखा सूखा लग रहा था। तो उसने देखा पानी तो था उस पेड़ में, तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि देखो यहाँ इस पेड़ पे पानी भी है, सब है, फिर ये क्यों मुरझाया हुआ है। तो उन्होंने माली को बुलाया और उससे कहा कि माली दादा ये पेड़ ऐसा क्यों है। तो वो बोलने लगा नहीं भैया, मैं तो रोज़ पानी डालता हूँ, खाद भी डालता हूँ, सभी को जैसे करता हूँ, गुड़ाई वगैरह कर रहा हूँ, इसको तो कोई सवाल ही नहीं होता। और 4-5 दिन गए तो डगाले पौधे की ऐसे नीचे झुकने लगी। तो बच्चों ने माली से कहा आप इसको, हमें खेलने में तकलीफ होती है, आप इस पौधे को उठाकर उन पौधों के साथ रख दो। सीधी सादी बात थी, बच्चों को खेलने में अड़चन हो रही होगी इसलिए। और माली ने उसको सरकाते सरकाते वो जो क्यारी के साथ बाकी पौधे थे उनके साथ उनको रख दिया। 2 दिन बाद जब बच्चे खेलते खेलते अचानक उस पौधे के आसपास गए, तो एकदम आश्चर्य से बोलने लगे, अरे देखो देखो, वो पौधा फिर बिल्कुल खिल उठा, हरा भरा बिल्कुल खिल उठा। उन्होंने माली दादा से कहा देखो माली दादा, ये पौधा देखो फिर से कितना अच्छा हो गया। तो एकदम वो बूढ़ा माली था, अनुभवी था,
एकदम उससे उसके मुंह से निकल गया, भैया वो 10-15 दिन अकेला था ना, कोई उसके साथ बात करने वाला नहीं, कुछ नहीं, इसलिए शायद वो मुरझा गया। अब देखो अपने दोस्तों के साथ आ गया ना, उनसे बातचीत करता है, सब करता है, इसलिए देखो फिर से खिल उठा। बच्चों को तो वो समझ में नहीं आया, लेकिन बस बच्चे हंसते हुए वापस चले गए। तो ये जो इतनी सी बात है, बात ये इतनी सी नहीं है, इस बात के पीछे देखिए कितनी बड़ी बात है कि साथ यदि किसी को मिलता है तो उसका जीवन कितना खिल उठता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि यदि पेड़ पौधों को साथी की, दोस्तों की ज़रूरत होती है, तो फिर तो हम इंसान हैं। क्यों हम अकेले जीने की कोशिश करते हैं, या अपनी सफलताओं को, अपनी इसको अकेले अपने साथ ही शेयर कर उसकी खुशी भी खुद अकेले महसूस करना चाहते हैं। उसे अपने दोस्त के साथ, अपने जीवन के साथ, जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ हर खुशी हर दुख शेयर करें, तो देखिए आपका जीवन में कितना हंसी खुशी फलेगा फूलेगा। तो गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर। और यदि ये कहानी या रचना पसंद आई होगी, कहानी नहीं, एक सत्य घटना है, एक वैज्ञानिक प्रयोग है और जो सफल हुआ है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।